Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So in this video I will talk about market outlook for 2024. Okay, so as we all know कि 2023 is coming to an end और अभी market में क्या sentiments हैं and in which sectors you have most of the buying opportunities. Okay, तो उसकी बात करेंगे, उसकी analysis करेंगे and also कुछ particular sectors में which I feel that can outperform the market, उनमें हम पर्टिकुलर स्टॉक्स भी देखेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से. सो सबसे पहले इन जनरल मार्केट कैसा होने वाला है इन 2024. सो बेसिकली वी हैव टू मेजर इवेंट्स इन 2024. एक इंडिया में है, दैट इज़ द इलेक्शंस. ओके, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी विल बी वेरी हाई टिल द टाइम ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल्सो इन यूएस वी हैव द जनरल इलेक्शंस. तो सिंस यूएस इज़ अ सुपर पावर तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल मार्केट पे. ओके, सो ड्यू टू दीज मेजर इवेंट्स देयर विल बी टू मच वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. ठीक है, सो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है. इसकी वजह से इफ़ यू आर अ ट्रेडर then you will get many opportunities undoubtedly, but at the same time you have to be cautious also. ठीक है, और ये volatility आपको जैसे जैसे इलेक्शंस का टाइम नज़दीक आएगा volatility देखने को मिल सकती है, राइट. एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस volatility. ओवरऑल मार्केट इज़ लुकिंग गुड एंड 2024 में वी कैन एक्सपेक्ट द बुल रन टू कंटिन्यू. सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो देन सिंपली यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है एंड इन दो सेक्टर्स यू नीड टू पिक द क्वालिटी स्टॉक्स एट रीजनेबल प्राइजेस. तो वो सब हम बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे. ठीक है, जो भी हमारे मेन सेक्टर्स हैं हम उनमें देखेंगे कि पहले कौन से सेक्टर्स हैं विच आर लाइकली टू आउट परफॉर्म, और वंस वी फिल्टर द सेक्टर्स देन वी विल गो टू स्टॉक्स. तो इन दिस वे it will be easy for us to narrow down on our list of stocks. ठीक है, now again I am on this website. okay, so यहाँ पे आप जो भी हमारे सेक्टर्स हैं उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हो, एक साल में, एक महीने में, एक हफ्ते में, what was the percentage change. ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो. so again I will link all this in the description so you can check that out. और ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. I think I made a video on market analysis in October. तो उसमें मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि हाउ यू कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द सेक्टर्स. ठीक है, अब जैसे निफ्टी आईटी है, सो आपको लगा कि निफ्टी आईटी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो हाउ यू कैन चेक कि कौन कौन से स्टॉक्स प्रेजेंट हैं. सो फॉर दैट वी हैव दिस वेबसाइट. ओके, niftyindices.com. यहाँ पे आप जा सकते हो, इंडाइसेस, गो टू सेक्टरल इंडाइसेस एंड यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन निफ्टी आईटी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि what stocks are present in the IT sector and their percentage. So Infosys has the highest percentage, that is 26.7%. Then we have TCS, HCL, okay, Persistent, Coforge, Wipro, Mphasis, all these companies are there. Okay, so this way you can analyze कि पहले आप sector को analyze करो. Okay, find out best 3 or 4 sectors and then go and check the stocks belonging to that particular sector. Okay, so we'll follow the same approach for our analysis. So सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 1 year के परफॉर्मेंस को देखूँ, राइट. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट वाज अबाउट द मार्केट आउटलुक, तो हमने कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था. सो माय फेवरेट पिक वाज दिस निफ्टी पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. इसमें आप देख सकते हो कि एक साल में 76% रिटर्न्स हैं, राइट. इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक की भी बात की थी हमने, 34.9%. एंड आई थिंक निफ्टी रियल्टी और निफ्टी ऑटो में 41% एक साल में एंड निफ्टी रियल्टी में 79%. तो ये तो चल ही रहा है, राइट. ये जो 4 सेक्टर्स हैं जिनकी हमने पहले बात की थी, ये तो अभी भी इट्स लुकिंग गुड. बट इन एडिशन अभी जो 2 सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो है बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर. स्पेशली आईटी सेक्टर इज़ माय फेवरेट पिक. ओके, बिकॉज आईटी सेक्टर काफ़ी टाइम से डाउन था. आई थिंक अक्टूबर 2021 में आईटी सेक्टर ने एक हाई लगाया था और उसके बाद से ऑलमोस्ट सारे मेजर स्टॉक्स में एक करेक्शन चल रहा था, एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था.
ओके, तो उसके बाद से अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है और आईटी स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो उसमें भी हम कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, जैसे टेक महिंद्रा है, विप्रो है, एम्फेसिस है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि दे कैन गिव यू गुड रिटर्न्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मंथली पे क्लिक करूँ तो 1 मंथ में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी 9.3% और निफ्टी आईटी 9.4%। ठीक है, तो ये दो सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर। ये दोनों सेक्टर्स अभी एमर्जिंग सेक्टर्स हैं, मतलब इनमें अभी काफ़ी टाइम से दीज टू सेक्टर्स वर नॉट डूइंग गुड, बट अभी देर इज़ अ चेंज इन ट्रेंड और ये अप ट्रेंड इसमें शुरू हो रहा है। ओके, और इन दोनों सेक्टर्स में भी आई फील आईटी सेक्टर इज़ बेटर देन बैंकिंग सेक्टर। तो आईटी सेक्टर को आप स्पेशली ट्रैक कर सकते हो, राइट। अदर देन दैट जो हमारा पीएससी था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, 17.3% पिछले 1 महीने में, ये ऑलरेडी चल रहा है। ओके, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड रियल्टी 9.96%, ऑलमोस्ट 10% पिछले 1 महीने में। तो आई वुड से इफ़ आई हैव टू पिक माई फेवरेट सेक्टर्स जिनमें मुझे पैसा लगाना है, तो आई विल पिक बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, देन रियल्टी एंड दिस पीएससी, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, और इन 4 के बाद अगर आपको कहीं जाना है तो यू कैन गो टू निफ्टी ऑटो ऑल्सो 4.75%। बट ठीक है, अभी 4 सेक्टर्स में ही हमें काफ़ी स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें वी विल फाइंड गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये हो गया कैसे आपको एनालिसिस करनी है, फाइंड आउट द सेक्टर्स, उसके बाद आप उनके स्टॉक्स को देखो यहाँ पे। ओके, एंड फिर आप यहाँ पे in.investing.com पे जाके यू कैन डू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ चार्ट। ओके, सो आई विल स्टार्ट द स्लाइड शो। आई हैव दिस प्रेजेंटेशन, तो इसमें आई विल शो यू कि जो भी हमारे मेजर सेक्टर्स हैं हाउ दे आर परफॉर्मिंग और उनका चार्ट इस टाइम पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट द स्लाइड शो। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्केट आउटलुक फॉर 2024। ठीक है, तो ये हमारे मेजर सेक्टर्स हैं, आईटी है, फार्मा है, फिनेंशियल्स, एफएमसीजी, ऑल दैट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी। ओके, पहले हम मार्केट की एनालिसिस करेंगे, मार्केट मतलब निफ्टी, और उसके बाद देन वी विल गो टू ईच सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें यहाँ पे, सो लेट मी सेलेक्ट दिस, वेयर इज़ दैट लेज़र पॉइंटर। ओके, तो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, राइट, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिख रहा है, राइट। वॉल्यूम आप देख सकते हो, देर इज़ ह्यूज वॉल्यूम ऑल्सो, एंड RSI जो हमारा ये मोमेंटम इंडिकेटर होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सो RSI इज़ ऑल्सो अबव 60। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हायर टॉप और हायर बॉटम दिख रहा है इसके बाद से। ठीक है, सो इस जो ये कंसोलिडेशन फेज़ है इसके बाद से यू कैन सी दैट देर इज़ एन अप ट्रेंड। थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ था, बट अगेन ये 200 EMA पे इसने सपोर्ट लिया, एंड इसके बाद अगेन यहाँ पे आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ओके, सो ओवरऑल द मार्केट इज़ लुकिंग डिसेंट। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स की तरफ। सो फर्स्ट विल सी द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में पिछली बार जो हमने बात की थी अक्टूबर में, तो आई थिंक यहाँ पे बात की थी। ओके, इफ़ यू कैन सी माई लेज़र पॉइंटर, तो यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा बन रहा था, मतलब ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, और उसके बाद से ये नीचे आया, राइट। यू कैन सी दैट इसने 200 EMA के लेवल को भी ब्रेक कर दिया, बट इसको ब्रेक करने के बाद इट हैज़ बीन गोइंग ऑन एन अप ट्रेंड। ठीक है, और ये जो डबल टॉप बना था, मतलब ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, राइट। तो जितने ज़्यादा सेम प्राइस पे टॉप्स बनेंगे, तो दैट इंडिकेट्स कि दैट पर्टिकुलर प्राइस विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बनता है तो दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, बट अभी इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो दिस मीन्स दैट दिस इज़ अ गुड साइन, दिस इज़ अ बुलिश साइन। ओके, फॉर निफ्टी बैंक। और यहाँ पे अभी दिस प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। सो ये आप देख सकते हो कि 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है, दिस ब्लू लाइन। यहाँ पे आप कलर कोडिंग देख सकते हो। उसके नीचे वी हैव द 50 डेज़ मूविंग एवरेज, 100 डेज़ और 200 डेज़। तो अभी ये प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। अगेन दिस इज़ अ बुलिश साइन। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर इज़ लुकिंग गुड। देन वी सी आईटी। अब आईटी में ख़ास बात क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2021 के एंड में इसने एक हाई बनाया था। ओके, अगर आप किसी भी आईटी स्टॉक का चार्ट उठा के देखोगे तो मोस्टली आपको यही दिखेगा कि 2021 में एक हाई बना था, और उसके बाद से आइदर देयर इज़ अ डाउन ट्रेंड और देयर इज़ अ कंसोलिडेशन। बट अभी इसमें मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है। नाउ अगेन
फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज़ अ टूल थ्रू विच यू कैन प्रेडिक्ट कि एक अप ट्रेंड के बाद कितना करेक्शन होगा या एक डाउन ट्रेंड के बाद कितना बाउंस बैक आएगा, राइट। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, ये हाई और लो पकड़ के चलूँ, तो मैंने हाई और लो को ज्वाइन कर दिया। तो अगर मैं इसको इमीडिएट डाउन ट्रेंड कंसिडर करूँ, ठीक है, तो कितना बाउंस बैक आएगा। तो यहाँ पे आप इसको टूल को लगाओगे तो यू विल गेट सम लेवल्स, दीज आर द क्रिटिकल लेवल्स। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, राइट। तो जो लेवल्स होंगे वो आपको एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट जो क्रिटिकल लेवल है वो है 38.2%। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। और आप देखो कि इसने यहाँ पे 2 बार इसको टच किया, इनफैक्ट 3 बार, ओके, एंड इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक दिस 38.2% लेवल, विच मीन्स देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही एक पावरफुल टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, विच विल गिव यू एन आइडिया कि ये जो करेक्शन है या बाउंस बैक है, ओके, तो टिल विच पॉइंट इट विल कंटिन्यू, ठीक है। अगेन यहाँ पे 50% वाली लाइन है, तो आप देखो कि यहाँ एक बार इसने थोड़ा सा ब्रेक किया एंड देन अगेन ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे भी सेकेंड रेजिस्टेंस वाज दिस लेवल। अगर ये 50% को क्रॉस करता है, राइट, तो थर्ड क्रिटिकल लेवल है 61.8%। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सिंपल सा क्या हुआ कि अगर इसने फर्स्ट लेवल को क्रॉस किया, पहला रेजिस्टेंस था 38.2%, ठीक है, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है, ओके। अगर इसने इस लेवल को क्रॉस किया देन इट विल प्रोबेबली गो टू दिस लेवल, ठीक है, 50% लेवल तक। यहाँ पे अगेन इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो कि मिला भी यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट दिया बट इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट। फिर ये नीचे आ गया, अगेन इसने यहाँ 200 EMA पे सपोर्ट लिया एंड अगेन इसने कुछ टाइम के बाद इस 50 लेवल को ब्रेक कर दिया। अगर इसने 50% ओके 50% लेवल को ब्रेक किया, विच मीन्स नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस 61.8%। और आप देखो इसने 61.8% को एकदम क्लियर कट ब्रेक कर दिया। और अगर ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करता है, this indicates that this is no longer a retracement, now it is a reversal, okay, means जो ये डाउन ट्रेंड हम कंसिडर कर रहे थे, after it has crossed this level 61.8% लेवल, now this is a reversal मतलब अब यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, राइट। सो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपली समझाया, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल ऑल्सो। ये हमने एक डाउन ट्रेंड कंसिडर किया है, बट अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो ये एक्चुअली एक डाउन ट्रेंड नहीं है, ये एक अप ट्रेंड का करेक्शन है, ठीक है। तो व्हेन यू सी द हिस्टोरिक चार्ट, ओके, पीछे 1, 2, 3 साल का आप चार्ट एक साथ देखो, देन यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। बट एनीवेज यहाँ पे 61.8% पे इसने एक सपोर्ट भी लिया है, ओके, इसने ब्रेक किया और सेम इसी लेवल पे इसने एक सपोर्ट लिया। जो पहले रेजिस्टेंस था, नाउ इट हैज़ बिकम अ सपोर्ट। सो अगेन दिस इंडिकेट्स कि ये लेवल अब ब्रेक होना मुश्किल है और यहाँ से एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ द रीज़न आई फाइंड कि आईटी सेक्टर जो है अभी एमर्जिंग और काफ़ी टाइम के डाउन ट्रेंड के बाद अभी ये धीरे धीरे ऊपर निकल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भी देखोगे, लाइक अभी आई विल शो यू टेक महिंद्रा विप्रो, तो आपको सिमिलर चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दैट ऑल्सो विल सी इन डिटेल। बाकी आप देख सकते हो यहाँ वॉल्यूम भी है, ग्रीन वॉल्यूम, ओके, तो विच इज़ अ गुड साइन। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपको एक ग्रीन कैंडल अच्छी सी दिखेगी यहाँ पे, राइट, लास्ट ट्रेडिंग डे में। सिमिलरली आप देख सकते हो RSI इज ऑल्सो अबव 60, विच मीन्स मोमेंटम भी है अभी इसमें, राइट। तो ऑल दिस इंडिकेट्स अ बुलिश साइन इन निफ्टी IT। नेक्स्ट इज फार्मा। तो फार्मा भी ठीक ठाक है, मतलब यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। RSI भी अभी 60 के थोड़ा सा नीचे आया, देन अगेन इट हैज़ क्रॉस 60, मतलब 60 पे एक सपोर्ट है। तो फार्मा इज़ ऑल्सो गुड, बट आई विल नॉट कंसिडर दिस इन माई टॉप 3 सेक्टर लिस्ट। अगेन फिनेंशियल सर्विसेज, ये भी बैंकिंग अच्छा करेगा तो फिनेंशियल ऑल्सो विल परफॉर्म सिमिलरली, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दोनों रिलेटेड है, तो फिनेंशियल्स भी अच्छा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अगेन डबल टॉप जैसा हमने बैंकिंग में देखा था वैसा ही है, और ये ब्रेक हुआ तो आपको सिमिलर चार्ट दिखेगा बैंकिंग सेक्टर और फिनेंशियल्स का, ठीक है। देन FMCG इज़ ऑल्सो गुड, बट ये काफ़ी चल गया है तो नॉट श्योर अबाउट दिस, ओके। FMCG भी आप देख सकते हो
So there are some good stocks which you can track, but again this is not in my list. Okay, then Nifty Realty, again this is also a good sector और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है. आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज था और इसके बाद सो दिस इज़ आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 और उसके बाद से कंटिन्यूस यहाँ पे अप ट्रेंड है, हायर टॉप हायर बॉटम. सो दिस इज सिंपल डाउ थियरी. हायर टॉप हायर बॉटम का मतलब क्लियर अप ट्रेंड एंड द प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. तो निफ्टी रियल्टी में भी आई थिंक 2 स्टॉक्स हैं मेरे पास जिसकी बात करेंगे, ठीक है, विच इज़ लुकिंग गुड. देन मेटल, अगेन मेटल में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस था जो अभी इसने ब्रेक किया है, तो मेटल इज़ ऑल्सो गुड. RSI अगेन 60 पे सपोर्ट लिया है, वॉल्यूम भी है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन सेक्टर विच यू कैन लुक आउट फॉर. इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, राइट. देन PSU बैंक की हमने पहले भी बात की थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में. तो PSU बैंक भी जैसा हमने देखा इट हैज़ गिवन गुड परफॉर्मेंस इन लास्ट 1 ईयर. और इसमें एक स्टॉक है SBI, तो SBI का चार्ट अभी आई विल शो यू, तो वो आप देख सकते हो. ओके, दैट इज़ लुकिंग गुड एंड यहाँ पे भी क्लियर अप ट्रेंड है एंड RSI ऑल्सो सपोर्ट एट 60. तो अभी तक ये 60 के ऊपर ही था. सो अगेन दिस इज़ अ गुड साइन. वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है, सो अगेन दिस इज़ नॉट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके, सो अभी हमारे इमर्जिंग जो सेक्टर्स हैं वो है बैंकिंग, IT इज़ बेटर. उसके बाद हमारा रियल्टी है, देन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑलरेडी चल रहा है. तो उसके बाद अगर हमें किसी सेक्टर को देखना है देन वी कैन लुक एट PSU बैंक, बट दिस इज़ नॉट इन माई टॉप प्रायोरिटी. ओके, देन ये तो एवरग्रीन है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. और इन माई लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि दिस इज़ माई फेवरेट पिक और मैंने कई स्टॉक्स की बात की थी जैसे PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC एंड NTPC कोल इंडिया. ठीक है, तो ये ऑलरेडी चल रहा है, इसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. आप वो वाला वीडियो देख सकते हो. सो आई हैव पोस्टेड दैट इन अक्टूबर, लास्ट टू लास्ट वीडियो है वो शायद. तो उसमें हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स की बात की थी जो इसमें इस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. और उसमें PFC जो है मैंने अपना ट्रेड भी दिखाया था शायद, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन. आई थिंक वो उस वीडियो में था या कब ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वाले वीडियो में था. तो उसमें मैंने आपको शेयर भी किया था कि वहाँ पे कब ब्रेकआउट था PFC में. एंड अभी दैट इज़ वन स्टॉक विच इज़ गिविंग मी अराउंड 15K प्रॉफिट, 15,000 प्रॉफिट मेरा अकेले PFC में बन रहा है. ओके, तो ये तो है ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. दिस इज़ अ वेरी गुड सेक्टर जो चल रहा है. आप इसका चार्ट भी देख सकते हो कि यहाँ से इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग अप. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में अगेन वी हैव PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो अभी चल रहा है. उसके बाद NTPC इज़ ऑल्सो अ स्टॉक विच हैज़ गिवन ब्रेकआउट. ठीक है, उसमें भी एक कब ब्रेकआउट था और NTPC भी मैंने अभी बाई किया है सम क्वान्टिटीज़, तो दैट इज़ गुड. कोल इंडिया है, वो भी आप चेक कर सकते हो. तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड. देन कमिंग टू ऑटो, अगेन ऑटो इज़ नॉट इन माई फेवरेट सेक्टर पिक, बट ये भी अच्छा चल रहा है. ओके, सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन. तो अगेन ये पैटर्न यू शुड आइडेंटिफाई कि जब भी ऐसे मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन होगा एंड सेकंड कंडीशन इज़ दैट प्राइस शुड टच द 200 EM में. ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज़ कि मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन जो कि यहाँ पे हो रहा है. ओके, एंड सेकंड इफ प्राइस इज टचिंग द 200 EM में. ठीक, तो इसके बाद व्हाट विल हैपन, देयर विल बी आइदर एन अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड. एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है. तो इसके बाद एज वी कैन सी दैट देयर इज़ एन अप ट्रेंड. ओके, हायर टॉप हायर बॉटम. तो निफ्टी ऑटो इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड एंड RSI अगर आप देखो तो अगेन थोड़ा 60 के नीचे गया एंड अगेन इट इज़ ट्राइंग टू क्रॉस द 60 लेवल. तो दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, ऑल्दो वॉल्यूम उतना नहीं है. दैट्स वाई दिस इज़ नॉट इन माई टॉप पिक. ओके, इससे भी बेटर सेक्टर्स हैं आई थिंक जो ऑटो को भी आउट परफॉर्म करेंगे. देन मीडिया अगेन यू कैन अवॉइड, तो इसमें कुछ खास नहीं है. ओके, अगेन यू कैन सी दैट देयर इज़ अ रेजिस्टेंस एट दिस लेवल. तो अभी जब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. सो सी 4 times इट हैज़ टच्ड दिस लेवल. ओके, बट इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस. तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे. दैट्स वाई वी कैन अवॉइड द मीडिया सेक्टर एज ऑफ नाउ. तो या, so this was a quick analysis for all the sectors
And now what we have as the emerging sectors, so banking sector is there, IT sector is there, and realty sector is there. ठीक है, so I have picked few stocks. Banking में HDFC बैंक है, SBI है. ओके, SBI you can consider in PSU banks. तो ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि दिस कैन गिव गुड रिटर्न्स. IT में टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट और एम्फेसिस, ये 4 स्टॉक्स हैं जिनकी हम बात करेंगे. ओके, एंड अगेन इन रियल्टी सेक्टर वी हैव DLF एंड ओबराय रियल्टी. तो ये 2 स्टॉक्स आर लुकिंग गुड. एंड अगेन इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तो है ही, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की थी, तो वो चल रहा है. ठीक है, बट एमर्जिंग सेक्टर्स में वी हैव बैंकिंग, IT एंड रियल्टी. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्टर एनालिसिस एंड नाउ वी विल सी इंडिविजुअल स्टॉक्स. ठीक है, अब हमने क्या किया, सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया. अब उन सेक्टर में वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली यू कैन गो टू दिस वेबसाइट niftyindices.com. अब आपके पास सेक्टर हैं, राइट, यू हैव ओनली 3 सेक्टर्स, बैंकिंग, IT और रियल्टी. नाउ आपको इन्हीं सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं. सो इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई लेट्स से IT, तो IT में आप देख सकते हो इन्फी, HCL टेक, टेक महिंद्रा, TCS. ओके, हार्डली देयर आर 10 स्टॉक्स जो आपको देखने हैं. ओके, सो इन दिस वे your analysis becomes easy, because otherwise there are total around 5000 stocks listed on NSE and BSE. So you can't go and check the chart of each stock, right? So first you have to analyze the sector. एक बार आपने sector identify कर लिया, then you can narrow down the stocks. Similarly if you want to analyze the realty sector, ठीक है, तो realty sector में कौन कौन से stocks हैं, so just go to this sectoral indices, Nifty Realty. यहीं से मैंने भी analysis की है. ओके, so it's very slow. Okay, so ये मैंने ओपन किया. ओके, अगेन इट इज़ IT ओनली, सो आई वॉन्ट टू सी द स्टॉक्स विच आर इन द निफ्टी रियल्टी. ओके, सो आप देख सकते हो DLF 25%, देन ओबराय रियल्टी, प्रेस्टीज, राइट. सो ये मतलब मेन कंपनीज हैं विच आर लिस्टेड इन दिस रियल्टी सेक्टर. ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट. So quickly we will see few stocks which I have identified. Okay, तो उनका हम चार्ट देखेंगे and in this way you will get an idea how to do the technical analysis. Okay, so let me close this and first let's see the HDFC Bank and SBI. Okay, तो again when you want to analyze any stock, so you have to first go to the monthly chart. ठीक है, मंथली एनालाइज करना है, फिर वीकली, फिर डेली. ओके, एंड अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे के लिए यू कैन गो टू 1 आवर चार्ट और 30 मिनट और इवन 15 मिनट चार्ट. बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के लिए. ठीक है, मतलब 2 से 3 महीने के लिए एटलीस्ट हमें पोजिशन बनानी है. ठीक, तो मंथली, वीकली एंड डेली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मंथली से आपको क्या पता चलेगा, आपको ट्रेंड पता चलेगा कि व्हाट इज़ द ओवरऑल ट्रेंड, व्हाट इज़ द हाई लेवल ट्रेंड फॉर दिस स्टॉक. ठीक है, तो मंथली में आप देख सकते हो कि अगेन ये 2020 का है, जब कोविड के टाइम में एक लो लगा था और उसके बाद से थोड़ा कंसोलिडेशन है बीच में. तो मंथली से वी आर नॉट गेटिंग अ क्लियर आइडिया, सो लेट्स गो टू द वीकली चार्ट. एंड वीकली में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो अभी इट्स नॉट रिकमेंडेड टू बाई टिल इट क्रॉसेस दिस रेजिस्टेंस लेवल, राइट. यहाँ पे इस लेवल पे 1718 पे एक रेजिस्टेंस है, तो वंस दिस स्टॉक क्रॉसेस दिस लेवल और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, जिसकी काफ़ी हाई चांसेस है, बिकॉज सी द वॉल्यूम इन पास्ट फ्यू ट्रेडिंग डेज. ओके, ग्रीन वॉल्यूम एंड सी द कैंडल ऑल्सो, लगातार इसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही है. तो ये अभी एमर्जिंग सेक्टर है एज आई टोल्ड. ठीक है, बैंकिंग और IT, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब इसका चार्ट इंप्रूव होना शुरू होगा. ओके, बट जस्ट कीप अ वॉच ऑन दिस. एंड सिमिलरली अगर मैं डेली पे देखूँ इसको, तो डेली पे भी यू कैन सी दैट अगेन सेम यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा. ठीक है, बट ये थोड़ा सा करेक्शन थी और करेक्शन के बाद इफ़ यू सी कंटिन्यूस अपसाइड. ओके, तो this is looking good. I think I have a better stock. It's not HDFC actually.
it's ICICI Bank which is better. Yeah, so maybe I will update here, instead of HDFC it should be ICICI, because HDFC is also good but ICICI बैंक का चार्ट अगर आप देखो तो दिस इज़ इवन बेटर. ठीक है, वहाँ पे हम देख रहे थे एक रेजिस्टेंस है, बट यहाँ सी मंथली चार्ट क्लियर अप ट्रेंड, ऑल टाइम हाई पे है ये, राइट. सो ICICI बैंक आई विल प्रेफर ओवर HDFC बैंक. ओके, वीकली पे भी क्लियर अप ट्रेंड, हायर टॉप हायर बॉटम. ओके, एंड अभी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज पे, राइट. एंड RSI थोड़ा सा 60 के नीचे गया है, बट अभी भी इट इज़ गुड. ओके, एंड यहाँ पे आपको एक क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एंड इट इज़ एट ऑल टाइम हाई. सो बैंकिंग सेक्टर में अगर मुझे एक स्टॉक पिक करना है तो इट विल बी ICICI बैंक, राइट. एंड यहाँ एक जो लेवल था इसको भी इसने ब्रेक किया. ओके, एंड अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, दिस इज़ द रेजिस्टेंस लेवल, और अभी थोड़ा सा ब्रेक किया है, बट अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो दिस रेजिस्टेंस लेवल विल बिकम द सपोर्ट, और इसके बाद ये ऊपर जा सकता है, राइट. बट यू नीड टू कीप अ वॉच हियर बिकॉज RSI भी थोड़ा 60 के नीचे गया है, तो यू हैव टू कीप अ वॉच. बट एज आई सेड कि इट इज़ एमर्जिंग सेक्टर, तो थोड़ा टाइम लगेगा चार्ट इंप्रूव होने में, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ लुकिंग गुड. एंड नेक्स्ट वन इज़ SBI, एक स्टॉक है विच इज़ ऑफ कोर्स टू द PSU सेक्टर, PSU बैंक. और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको इसने ब्रेक किया, एंड अगेन ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया. सो दिस इज़ कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी. ये रेजिस्टेंस था, एक बार इसने इस लेवल को टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार, ये भी ऑलमोस्ट टच किया, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट देर इज़ अ ट्रिपल टॉप हियर. 3 बार इसने इस लेवल को टच किया और नीचे आ गया, विच मीन्स देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. यहाँ जाके इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आया, एंड यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर नीचे नहीं गया, अगेन एक कैंडल बनी जो इस लेवल के ऊपर बनी, विच मीन्स दिस रेजिस्टेंस हैज़ नाउ बिकम अ सपोर्ट. ओके, सो दैट्स वाई दिस SBI इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड. और PSU बैंक में अगर आपको कोई स्टॉक बाई करना है तो यू कैन लुक एट दिस SBI. तो दिस वॉज माई पिक फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, एंड लेट्स गो टू IT. IT में I have identified few stocks which are looking good. So one is Tech Mahindra. Okay, again Tech Mahindra में आप देखो, जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सो यहाँ पे भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं. जब हमने IT सेक्टर को देखा था, राइट, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये 61.8% लेवल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है. तो अगर अगेन मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊँ, and if I zoom in a little bit, then you can see that, you see अभी ये 50% पे ही है. ओके, सो अभी स्टिल इसमें पोटेंशियल है यहाँ तक जाने का, 61.8% तक. बट अगर एक बार ये 61.8% लेवल को क्रॉस करता है, देन दिस विल बी अ रिवर्सल. ओके, एंड सिमिलरली हम विप्रो का भी चार्ट देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर. ओके, सो यहाँ पे अक्टूबर 2021 में एक हाई लगा था, एंड इसके बाद से इट वाज इन डाउन ट्रेंड. सो एज आई टोल्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल द IT स्टॉक्स वर इन डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन फेज, और उसके बाद अभी ये ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ है. ओके, सो अभी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, दैट्स वाई आई से दैट दिस इज़ एन एमर्जिंग सेक्टर, एंड आने वाले टाइम में दिस कैन बी द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर. ओके, तो अगेन यहाँ पे अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं, so just go here and click on this Fibonacci retracement. Now again I will make one separate video because this is a very advanced topic of technical analysis, Fibonacci retracement, but just to give you an idea, एक ये डाउन ट्रेंड है. अगेन अगर हम इसको पीछे करके देखें, so this is not exactly a डाउन ट्रेंड, but this was a correction of this up trend. ठीक है, तो that's why it is important to see the historic chart to get the clear picture, to get the big picture. But अगर हम सिर्फ इसको for the time being डाउन ट्रेंड कंसिडर करें, राइट, एंड if I just plot, so just take the high and connect with the low. ठीक है, तो it gives कि
व्हाट आर द रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो अभी ये इट हैज़ नॉट येट रीच दिस 38.2% लेवल। और जब हमने यहाँ पे देखा था आईटी सेक्टर का जब चार्ट देखा था तो इट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड 61.8%। सी निफ्टी आईटी ये ऑलरेडी इस लेवल को टच करके इससे भी ऊपर निकल गया 61.8%। और अगर आप विप्रो का चार्ट देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये लेवल अभी 38.2% भी नहीं पहुँचा है, जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है। तो सीइंग दिस चार्ट फॉर द आईटी सेक्टर वी कैन से दैट विप्रो के पास अभी बहुत अपसाइड है। सो इट हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू 61.8% एटलीस्ट। तो दैट्स वाई विप्रो इज़ लुकिंग फार बेटर देन टेक महिंद्रा। तो इस तरह यू कैन कंपेयर। सो ऐसा है कि पैसा तो लिमिटेड ही है, यू कांट पुट योर मनी इन ऑल द स्टॉक्स, ठीक है। तो यू हैव टू चूज़ कि अभी आईटी सेक्टर है, ठीक है, बट आई हैव टेक महिंद्रा एंड विप्रो, तो कौन सा बाई करना चाहिए। तो विप्रो में यू सी दैट देर इज़ अ ह्यूज अपसाइड, ह्यूज पोटेंशियल अभी। तो ऑफ कोर्स आई विल गो विद विप्रो, ओके, बिकॉज इसमें आप देखो कि अभी जस्ट अप ट्रेंड शुरू हुआ है। यू सी यहाँ पे बॉटम बना था और बॉटम के बाद अभी ये थोड़ा सा आई थिंक 360 से 350 से इट हैज़ गॉन टू 460। तो अगर हम 61.8% भी लें तो अराउंड 500 to 600 के बीच में आ रहा था। तो उतना टारगेट अभी है इसमें विप्रो में। एंड इफ़ यू टेक दिस रेजिस्टेंस, ओके, तो ये रेजिस्टेंस तो 728 जो इसका ऑल टाइम हाई था, तो ये जो सेकंड टारगेट है वो तो अभी और ऊपर है। तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन विप्रो। सो दैट्स वाई आई वुड रैंक दिस इन प्रायोरिटी ओवर टेक महिंद्रा, ओके। एंड इसके अलावा एक स्टॉक है दैट इज़ परसिस्टेंट। चलो पहले एम्फेसिस की बात कर लेते हैं। एम्फेसिस का भी चार्ट सिमिलर है। तो ये टेक महिंद्रा और विप्रो तो दीज आर द बिग कंपनीज, एम्फेसिस इज़ ऑल्सो अ मिड साइज्ड कंपनी। तो इसका भी आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे अगेन मैं इसको देखूँ तो अगेन सेम 2021 अक्टूबर में एक हाई बना था और उसके बाद से देयर वाज अ डाउन ट्रेंड और यू कैन से कंसोलिडेशन, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देख सकते हो। तो यहाँ पे भी सी ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया था प्राइस। अगेन यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन हुआ और अभी जो प्राइस है दैट इज़ अबव द मूविंग एवरेज, सो विच इज़ अ गुड साइन। तो एम्फेसिस इज ऑल्सो वन स्टॉक विच इज़ लाइकली टू बी एन आउट परफॉर्मर इन द आईटी सेक्टर। इसके अलावा एक स्टॉक है परसिस्टेंट। सो दिस हैज़ परफॉर्म्ड इनक्रेडिबली वेल, बट द इशू इज़ दैट ये काफ़ी चल चुका है ऑलरेडी। यू सी दिस स्टॉक हैज़ बीन ऑन एन अप ट्रेंड सिंस 2020, राइट। और इसमें कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड चल रहा था एंड अभी भी चल रहा है। यू सी हायर टॉप हायर बॉटम, थोड़ा सा बीच में कंसोलिडेशन हुआ लाइक 2021 में, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, बट अगेन इसमें ये चल रहा है एंड अभी इट हैज़ रीच 770-400 प्राइस। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट ये ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, तो दैट्स वाई आई विल नॉट कंसिडर दिस। सो इन द आईटी सेक्टर माय फेवरेट इज़ विप्रो, ओके। एंड विप्रो के बाद यू कैन ऑल्सो लुक एट टेक महिंद्रा और एम्फेसिस, राइट। अब हम चलते हैं रियल्टी सेक्टर पे। तो रियल्टी सेक्टर में आई हैव आइडेंटिफाइड टू स्टॉक्स, वन इज़ DLF and second one is DB Realty. I think it is Oberoi Realty. Okay, I think it is DB Realty. So DLF में हम देखें अगेन मंथली वीकली और डेली, ठीक है। तो मंथली में अगर हम देखें तो अगेन यू कैन सी एक कप जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके। एंड ये कंसोलिडेशन फेज हो गया और उसके बाद आप देखो यहाँ पे इस लेवल के बाद इट is giving a breakout. RSI also it is above 60. तो काफ़ी टाइम से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा था। सो आई विल जस्ट पुट अ लाइन हियर सो इट विल बी मोर क्लियर, राइट। सो यहाँ पे ओके तो इतने टाइम से ये प्राइस जो है इसके नीचे था। यू कैन सी ए कप हियर, ये कप जैसा फॉर्मेशन है 2010 से लेके 2023 और 2023 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, 13 साल का कप। नाउ इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कप स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट, उसमें आई हैव एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूज़ दिस स्ट्रैटेजी, ओके। और बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई दीज टाइप ऑफ ब्रेकआउट्स। एंड उसमें एक चीज़ है कि लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर विल बी द ब्रेकआउट। तो यहाँ 13 साल का ब्रेकआउट है विच मीन्स दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग।
एंड आपका जो टारगेट होगा विच विल बी द डेप्थ ऑफ द कप। ओके, तो ये लेवल था 526 और ये आपका 115, मतलब ऑलमोस्ट हो गया 310। तो इसके ऊपर 310 का टारगेट, मतलब इसका फर्स्ट टारगेट जो आएगा दैट विल बी अराउंड 840 या 840। तो अभी भी देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, अभी ये सिर्फ 715 पे है, राइट। तो यहाँ पे कब ब्रेकआउट एंड सी द ग्रीन कैंडल्स, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स आर फॉर्म्ड, RSI ऑल्सो अबव 60। ओके, तो मंथली पे इट्स लुकिंग गुड। नाउ वी गो टू वीकली। वीकली पे भी आपको दिख सकता है, अगेन वीकली पे भी आप एनालाइज करोगे तो ये कब ब्रेकआउट, RSI अबव 60 एंड जस्ट गो टू डेली। सो डेली पे आपको दिखेगा कि ये अप ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन था 2021 के बाद, ये कंसोलिडेशन फेज था एंड कंसोलिडेशन फेज के बाद 1.5 साल का कंसोलिडेशन और उसके बाद अगेन इट हैज़ स्टार्टेड इट्स अप ट्रेंड। तो ऑलरेडी ये काफ़ी बढ़ चुका है, बट स्टिल आई बिलीव दैट इट हैज़ द पोटेंशियल टू गो अबव 800 एंड फर्स्ट क्वार्टर में इट विल क्रॉस 800। ओके, मतलब प्रोबेबिलिटी है, वी कांट से फॉर डेफिनेट, बट I believe that this DLF you will see above 800 by the end of March. So this is looking good. And then there is another stock, DB Realty. ठीक है, DB Realty का आप देखो मंथली चार्ट, अगेन यहाँ पे आपको एक कप ब्रेकआउट दिखेगा, राइट। जस्ट गो टू वीकली, यू सी यहाँ पे अगर मैं लगाऊं, आई विल जस्ट पुट दिस लाइन, तो ये एक हाई था, राइट। एंड उसके बाद इस हाई को टच करने के बाद इट वॉज नेवर एबल टू क्रॉस दिस लेवल। ये हाई इसने कब बनाया था, 2012 में, एंड ये 2023 में अगेन ब्रेकआउट हुआ, राइट। सो दिस इज ऑल्सो कब ब्रेकआउट, 11 साल का ब्रेकआउट। एंड यू सी इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, अभी बीच में रेड कैंडल्स हैं, बट अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखो तो इट इज़ 465, ठीक है। तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है और अभी तो जस्ट ब्रेकआउट की स्टार्टिंग है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ बाई कर रहे हो तो यू कैन पुट दिस एज स्टॉप लॉस, ठीक है। अब कोई गारंटी नहीं है कि दिस विल बी अ ब्रेकआउट एंड दिस विल गो अप, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है और ये नीचे भी आ सकता है। बट आपको क्या करना है, अगर यहाँ आप बाई कर रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दोगे, सो दैट योर रिस्क विल बी मिनिमाइज्ड। तो रिस्क आपका कितना है, सी 190 पे आप बाई कर रहे हो और 167 मान लेते हैं कि दिस विल बी द स्टॉप लॉस, तो 23 रुपये का स्टॉप लॉस, ओके। एंड व्हाट विल बी द टारगेट, तो 166 इसका हाई है और इसका लो देखें तो इट इज़ अराउंड 7 रुपीज़, 6 और 7 रुपीज़, मतलब कितना हो गया 160 रुपये। तो 23 रुपये रिस्क पे 160 रुपये रिवॉर्ड, मतलब इफ़ यू सी द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ अराउंड 1:8 के करीब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो डेफिनेटली DB Realty विल बी माई टॉप पिक एंड DLF ऑल्सो इज़ इक्वली गुड, ऑल्दो DLF थोड़ा चल गया है, ओके। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें DB Realty का, तो इसमें आई बिलीव कि अभी ट्रेंड ऑलरेडी इसमें भी थोड़ा 71 के बाद थोड़ा ऊपर गया है, बट इफ़ यू सी द हायर टाइम फ्रेम चार्ट तो अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड है। तो बोथ स्टॉक्स आर गुड इन द रियल्टी सेक्टर, DLF इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड एंड DB Realty इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। तो ये 3 सेक्टर्स हैं विच आई बिलीव कैन बी द आउट परफॉर्मर्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। एंड इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो तो ऑलरेडी चल रहा है, दैट इज़ एवरग्रीन। इसको भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में एक स्टॉक है, जैसा मैंने बताया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, एंड उसके अभी अराउंड 200 शेयर्स आई एम स्टिल होल्डिंग और उसमें आई हैव अ डिसेंट प्रॉफिट। तो सी दिस अगेन, इसमें भी कप स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट था और मैंने जब कप स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट वाला वीडियो बनाया था तो उस टाइम दिस वॉज ट्रेडिंग एट 252 और मैंने उस टाइम रिकमेंड किया था कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक विच कैन गिव हाई रिटर्न्स, ओके। अक्टूबर में इट वॉज ट्रेडिंग एट 252 और अभी इट हैज़ रीच 386। सो यू कैन सी हाउ पावरफुल दिस कप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इज़, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 2010 के बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर विल बी द ब्रेकआउट, ओके।
So if you have not watched that video, you can watch that video, and with that you will get a fair idea how to identify these cups, okay, how to guess the target, how to put stop loss and all that. तो PFC अभी it's not recommended to buy because already ये काफ़ी बढ़ चुका है, बट अगर ये आगे चल के कभी यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ओके, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, देन दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग रिकमेंडेशन, ओके. So that was my analysis for 2024. Now of course this will not be valid throughout the year, okay. तो ये अभी के लिए है and the situation can change any time. So markets में कभी भी कुछ भी हो सकता है. But as of now, these three sectors, banking, IT, realty and that public sector enterprise, these three sectors are 3 to 4 sectors are looking good. और इसमें मैंने आपको stocks भी बता दिए कि कौन कौन से stocks हैं which can give you decent returns. So this was my analysis for the first quarter of 2024, and I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So see you in the next video. Bye.